नमस्कार, मैं एस के पाल। आज मैं आपके लिए नाव और धारा के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो नाव और धारा के वीडियो दिए हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको आप जरूर देख लीजिए ताकि और आपको बेहतर में समझ में आएगा। आइए देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट इसका, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जब कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे तो आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल का मतलब जो बहता नहीं है, ठीक ना, जैसे तालाब है, झील है, ये बहते नहीं है तो उसको हम लोग शांत जल बोलते हैं। शांत जल में जो नाव की चाल है वो x किलोमीटर पर आवर हम लोगों ने ले रखा है। धारा की चाल, इसका मतलब कि नदी के बहाव की जो चाल है उसको हम लोग धारा की चाल बोलते हैं, वो क्या है, y किलोमीटर पर आवर है। अब क्या होगा, जो ये नाव है कहां चलती है, नदी में चलती है। जब नदी में चलेगी नाव तो दो तरीके से चलती है। एक जो है नाव धारा के अनुकूल, जिसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, उसकी दिशा में जब चलेगी। उसके बाद दूसरी क्या है, अप स्ट्रीम, मतलब धारा के विपरीत दिशा में जो है चलती है, मतलब दो तरीके से चलती है। इसको हम लोग डी और यू से डिनोट करते हैं। जब धारा की दिशा में नाव चलती है, मतलब नदी के बहाव की दिशा में अगर चलती है, डाउन स्ट्रीम में अगर नाव चलती है, तो उसकी जो चाल होती है उसको हम लोग डी से डिनोट किए हुए हैं। ये चाल इन दोनों के सम के बराबर होगी। जो शांत जल में नाव की चाल है और जो धारा की चाल है, दोनों जुड़ जाएगा और x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। और अप स्ट्रीम में, मतलब विपरीत दिशा में जब आएगी, तब नाव की चाल को u से डिनोट करेंगे और ये x माइनस वाई उनके डिफरेंस के बराबर होगी। ठीक है, जब हमको d और u पता होगा तो हम लोग x और y को आसानी से निकाल सकते हैं। x का मतलब नाव की चाल और y का मतलब धारा की चाल। कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू डी प्लस यू बाई टू और y इज इक्वल टू डी माइनस यू बाई टू। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब जिधर धारा जो है आपकी नदी बह रही है उसके अगर दिशा में तैरता है और फिर कहां तैरता है, विपरीत दिशा में तैरता है, तो दुगुनी दूरी तय करता है। क्या तय करता है, दुगुनी दूरी। कौन सी दुगुनी दूरी होगी, डाउन स्ट्रीम वाली। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए सॉल्व जो होगा बहुत ही इजी तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, डाउन स्ट्रीम का निकाल लें। तो डाउन स्ट्रीम में कितनी दूरी तय करेगा, तो डाउन स्ट्रीम में उसकी जो चाल होगी कितना होगी, डी। डी का मतलब x प्लस वाई, तो हम लोग लिखेंगे d इंटू टी। टी क्यों लिखा, क्योंकि निश्चित समयावधि में कह रहा है और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल धारा की दिशा में कितना है, d है। ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी है, u है। ये भी सेम समय में है, तो u इंटू टी हो जाएगा। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि जो ये दूरी है डाउन स्ट्रीम वाली, जो दूरी तय कर रहा है डाउन स्ट्रीम में, वो इस दूरी का 2 टाइम्स है। ये 2 टाइम्स है, तो इसको दोनों को इक्वल करने के लिए यहां पर हम लोगों ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात आई समझ में। अब यहां पर वैल्यू रख लो, इसको क्या रखो, ये आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। t से t क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। t लिखिए या ना लिखिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों समय क्या है, बराबर है। अब d का वैल्यू रख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, x माइनस वाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 2y, ये हो गया आपका x प्लस वाई। ठीक है, y को इस साइड लाइए, x को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा y प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस x। यहां पे हो गया 3y इज इक्वल टू x। अब देखिए हमें क्या दिया है, धारा की चाल दे रखा है, कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल क्या होती है, y, तो y की वैल्यू रख दो, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि शांत जल में लड़के की चाल जो होगी वो 9 किलोमीटर पर आवर होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी आइए करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है कि एक आदमी शांत जल में 4 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
नाव खे सकता है। खे सकता है का मतलब होता है चला सकता है। यदि वह धारा के विपरीत नाव खेने में धारा के अनुदिश खेने की तुलना में दुगना समय लेता है तो धारा की गति बताइए। कह रहा है कि धारा के अनुकूल अगर वो नाव को लेकर जाता है, खेता है मतलब नाव को लेकर जाता है, तो उसके विपरीत उतनी ही दूरी लाने में उसको दुगना समय लगता है। इसका मतलब आने और जाने का जो दूरी है वो क्या है, बराबर है। तो हम लोग को पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अगर हम लोग ये सपोज कर लें कि जाने में अगर t समय लेता है तो लौटने में कितना लेगा, 2t लेगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीका है इसका। ठीक है ना। अब देखिए हमें दिया क्या है, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में आदमी की चाल क्या है, हमें क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 4n1/2 किलोमीटर पर आवर, मीन्स कितना हो जाएगा 9/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यह समय दिया है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, जाने की दूरी और लौटने की दूरी समय है, दूरी क्या है, समान है, लेकिन उसका समय अलग अलग है। चाल भी क्या है, अलग अलग है। जब वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो चाल x प्लस वाई होगी, लौट कर आएगा जब उसी के विपरीत उतनी ही दूरी तो x माइनस वाई होगा। और क्या समय भी क्या है, अलग अलग, लेकिन दूरी दोनों की क्या है, समान है। हम लोग को पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो अब देखिए डाउन स्ट्रीम में अगर जाता है तो d इंटू सपोज करिए t टाइम में जाता है, तो अप स्ट्रीम में u का है, कितना समय लेगा, उतनी दूरी तय करने में कितना समय ले रहा है, 2t ले रहा है। ये आपका हो जाएगा d इंटू टी इज इक्वल टू यू इंटू 2d। दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। t से t क्या कर दो, कैंसिल, वैल्यू रख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y, y को इस साइड लाओगे तो y प्लस कितना 2y इज इक्वल टू 2x माइनस x हो जाएगा। यहाँ पर 3y इज इक्वल टू x, तो आपको x दे रखा है कितना 9/2, तो यहाँ पर आप देखो 3y इज इक्वल टू 9/2, तो y इज इक्वल टू 9/2 इंटू 3, 3 3 जा 9, तो y इज इक्वल टू 3/2 आ गया। इसको और सॉल्व करोगे 1.5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब धारा की जो गति है वो कितना है, 1.5 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।